यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर मॉस्को से सामने आ रही है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने धमकी दी है ब्रिटेन के डायरेक्टर को धमकी दी गई है। पुतिन समर्थित मीडिया ने ब्रिटेन को समुद्र में डुबोने की धमकी दी और यही नहीं, इस चैनल पर रूस के इस संभावित हमले का वीडियो भी जारी करके दिखाया गया है, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने भी रूस को परमाणु वॉर की धमकी दी। सुनामी से लंदन को डुबाने की साजिश। मॉस्को से मिसाइल उड़ेगी, मैनचेस्टर तबाह हो जाएगा। बर्मिंघम और लीड्स को समंदर में डुबोने का षड्यंत्र। युद्ध तो रूस और यूक्रेन में चल रहा है, लेकिन इंग्लैंड के अखबार डेली मेल में चर्चा ब्रिटेन को डुबोने की है। अखबार का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल के एंकर ने धमकी दी है कि अगर रूस चाहे तो वो परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात रूस की सरकारी मीडिया पर पुतिन के मुखपत्र दिमित्री किस्लीव ने कही है। दिमित्री किस्लीव कहने को पत्रकार हैं, लेकिन रूस की मीडिया में इन्हें पुतिन का स्पोक्स पर्सन कहा जाता है। Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. दिमित्री किस्लीव के मुताबिक रूसी सेना अपनी दूसरी रणनीति के तहत हमले के लिए पानी के अंदर चलने वाले पोसेइडोन ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकती है, जो समुद्र के अंदर परमाणु बम गिराने की ताकत रखता है। रूसी चैनल के मुताबिक इस ड्रोन से अगर ब्रिटेन के नजदीक समंदर में हमला किया गया तो सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेगी, जो 1600 फीट से भी ज्यादा ऊंची होंगी और ये विकराल लहरें पूरे ब्रिटेन को डुबो देगी। इतना ही नहीं, रूसी चैनल ने यह भी दावा किया कि इसके बाद दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा। В морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. दिमित्री किस्लीव ने दावा किया है कि ड्रोन में 100 मेगाटन तक के वॉरहेड की क्षमता है, जिसमें हिरोशिमा पर गिराए गए बम की ताकत से भी कई हजार गुना पावर है, जो एक विशाल लहर यानी एक सुनामी को 1640 फीट तक एक्टिव करने की क्षमता रखता है। और ये इंग्लैंड में सबसे ऊंचे पॉइंट स्कैफेल पाइक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। रूसी मीडिया में ब्रिटेन को नेस्त नाबूद करने की बात कही जा रही, ये बेहद ही खतरनाक है। Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего. रूसी मीडिया पर परमाणु मिसाइल सरमत की खूब चर्चा है। वहाँ की मीडिया दावा कर रही है कि सरमत मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। पिछले ही महीने रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने दावा किया था कि इस मिसाइल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, एक छोटा सा द्वीप पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। परीक्षण के बाद ही पुतिन ने इस मिसाइल की तैनाती के आदेश भी दे दिए थे। सरमत मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करती है। इस मिसाइल के ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। सरमत ICBM मिसाइल की लंबाई
35.5 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 3 मीटर है। रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। और ये चेतावनी दी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने कोई ऐसी गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा। Petersburg and Moscow would be wiped out within 90 seconds. यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां की मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया है। तो यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस के जासूस मौजूद हैं। यूक्रेन की सेना में भी रूस के जासूस मौजूद हैं। इन जासूसों को रूस में बेहद खास ट्रेनिंग मिली है। लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है। पुतिन के इन जासूसों का पल पल में खबर रूसी सेना को देना है। रमजान कादिरोव की सेना को यूक्रेन के अंदर तक लाना इनकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा रूस के जासूसों को एक और अहम काम सौंपा गया है और वो काम ये है कि दुनिया के सामने यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आखिर कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए और इस महायुद्ध में जासूसों का खेल कैसे और क्यों आखिर शुरू हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। यूक्रेन की सेना में रूस के जासूस। ज़ेलेंस्की के एक्शन पर पुतिन की नजर। सेना के मूवमेंट की सटीक जानकारी। यूक्रेन के हथियार मिटाने की साजिश। यूक्रेन को बदनाम करने वाला प्लान। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन की सेना में रूसी जासूस काम कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। दावा यह भी है कि इससे पहले भी कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया जिनका संबंध यूक्रेन की सेना से नहीं था। यानी एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही है, उसकी तोप आग उगल रही है। तो दूसरी तरफ रूसी जासूस यूक्रेन की सेना में घुसकर उसे धोखा देने में लगे हैं। इन जासूसों को रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में क्या क्या काम सौंपा है, ओलेक्सी अरेस्टोविच ने इसका भी खुलासा किया। उसके मुताबिक इन जासूसों को रूस और बेलारूस के ऊपर उड़ने वाले एक यात्री जहाज को मार गिराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा करके वो यूक्रेन को दुनिया की नजर में बदनाम करना चाहते थे। इन जासूसों को बकायदा इसकी ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि रूसी जासूस वॉलंटियर के तौर पर यूक्रेन की सेना में शामिल हुए। ज़ेलेंस्की के मुख्य सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच के मुताबिक इन झूठे हमलों में रूस के जासूसों ने पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। रूसी
रूसी जासूसों ने सबसे पहले यूक्रेन की सेना का भरोसा जीतने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के मूवमेंट की सटीक जानकारी यूक्रेन की सेना को दी। ठीक उसी वक्त वो जासूस पुतिन के साथी रमजान कादिरोव की सेना को अंदर घुसने में मदद कर रहे थे। जंग के बीच रूस के इन जासूसों की एंट्री पश्चिमी देशों के जरिए हुई है। रूस ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए अपने जासूसों को यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए भेजा था। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन में रूस के जासूसों को पकड़ा गया है, बल्कि इससे पहले शुरुआती जंग में रूस को मिली नाकामी के बाद पुतिन ने करीब 150 जासूसों को बर्खास्त कर दिया था। और महायुद्ध का आज जो 69वां दिन है, अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कहां-कहां भीषण जंग जारी है। दरअसल रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े-बड़े शहर मौजूद हैं, जिन पर पूरी तरह रूस अपना झंडा लहराना चाहता है, काबिज होना चाहता है। वो कौन से शहर हैं जिन पर ताबड़तोड़ हमले जारी है और जहां पर रूस पूरी तरह से काबिज होना चाहता है, इस मैप के जरिए अब आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो ये मैप है उसे आप बेहद गौर से देखिए, क्योंकि ये वो शहर है जहां पर पूरी तरह से रूस अपना कब्जा करना चाहता है और काफी हद तक रूस यहां पर काबिज होने की फिराक में नजर भी आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सीमा से सटे हुए हैं, जिसकी वजह से उसके लिए आसानी भी है। अगर अंदर पहुंचना है तो सबसे पहले सीमा से सटे इन शहरों पर काबिज होना जरूरी है। ये पूरा ऑरेंज हिस्सा जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो रूस का इलाका है। बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से ये फैला हुआ है। पास में ही मारियोपोल, और यही वजह है कि मारियोपोल से सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं, जहां पर लगातार हमले हुए हैं। इज्यूम का जिक्र करें तो ये भी यहां से हल्का सटा हुआ नजर आता है, और खार्किव देखिए कितनी करीबी यहां पर रूस के साथ नजर आती है, जिसकी वजह से रूसी सेना खार्किव को खंडहर में तब्दील करने में काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। पूरी तरह से काबिज होने की ख्वाहिश यहां पर रूसी सेना के जरिए है। इज्यूम का जिक्र कर ले, जापोरिजिया की भी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि यहां भी खूनी खेल लगातार देखने को मिलता रहा है। मिकोलाइव का अगर जिक्र करेंगे तो थोड़ा मारियोपोल से सटा होते हुए आगे की तरफ ये बढ़ता है। ओदेसा में भी भयंकर हमले हमने आप तक दिखाए हैं कि ओदेसा में किस तरह से रूसी सेना इस रास्ते को अपनाते हुए जब यहां तक पहुंची है तो उसके लिए आसानी ये हो जाती है, क्योंकि ओदेसा नीचे की तरफ से आने के बाद उसके टारगेट पर सबसे पहले आता है, इसलिए ओदेसा में भी सबसे ज्यादा भयंकर तबाही देखने को मिलती रही। और यही वजह है कि यहां पर रूसी सेना का कब्जा जो है इन इलाकों में जो आपको दिखाई दे रहा है। और कीव देखिए, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी, और आप जानते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की फिराक में व्लादिमीर पुतिन